तब सुखदेव स्वामी ने कहा, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मन विनाष्ट दृष्टि। हे राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर के और विदुर जी ने कहा, क्योंकि विदुर जी और धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। विदुर जी राजा से बोले, महाराज, मैं मंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं आपका भाई हूं इस नाते से भी नहीं, एक सामान्य नागरिक होने के नाते से मैं आपको समझाने आया हूं कि तुम्हारे पुत्र ने और पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया है, और अगर उस अन्याय को नहीं रोका तो बहुत विपत्तियां आएंगी। आप ये समझ रहे होंगे कि पांडव कमजोर हैं, तो वो कमजोर नहीं है, वो तो आपका आदर करते हैं, इसलिए आपसे कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव को नष्ट करने से यदि पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस गांव को भी नष्ट कर देना चाहिए, और एक घर को नष्ट करने से पूरा महानगर अगर सुरक्षित रहता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको त्यागने से अगर खानदान बच सकता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। महाराज, आपके घर में जो आपका पुत्र है दुर्योधन, वो कलंक पैदा हुआ है, जो आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा, और आपकी बाहर की आंखें तो पहले से नहीं है, लेकिन अंदर की जो आंखें हैं उनको भी आपके साले ने, शकुनी महाराज ने और बर्बाद कर दिया है। इसलिए दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ। ये बात जब विदुर जी ने कहा तब तक दुर्योधन आ गया, और उसने ये बात सुन ली तो दुर्योधन क्या कहने लगा, ए दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुझको और महामंत्री का पद मिला हुआ है, और मेरे खिलाफ मेरे पिता महाराज को भड़काता है, जा निकल जा मेरे यहां से। और ऐसा कह करके उनका अपमान करके और विदुर जी को वहां से भगा दिया। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा, मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है तुमको कष्ट देने का। अब जब विदुर जी का अपमान हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने जो मंत्री पद को त्याग दिया, परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के एक सुंदर वन में जाकर पर्णकुटी बनाई, पत्नी को साथ लेकर के उसमें वास करने लगे और भगवान का भजन करने लगे। और एक दिन विदुर जी ने आकर के अपनी पत्नी से कहा, अरे देवी सुनती हो? बोले क्या है, आज इतनी खुशी कैसे है आपको? बोले आपने कुछ सुना? मैंने बोले देवी कहने लगी मैंने तो नहीं सुना। बोले आज हमारा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा है, कितनी सजावट है। तो विदुरानी जी बोली ऐसा क्या उत्सव है आज? तो विदुर जी ने कहा आज मेरे द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं, मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा है आज। अब विदुरानी जी ने ऐसा सुना तो उदास हो गई, कहने लगी बोले आजकल आप मंत्री तो है नहीं,
अगर मंत्री होते हैं या कोई बड़े पद पर होते हैं, तब कोई बड़ा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आता है तो आप वीआईपी के दर्शन में आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, आप डायरेक्ट उनके पास जाते हो। इसीलिए अब यहाँ पर भी बोले आप मंत्री होते तो भगवान के पास बैठते। अब आप भगवान के पास तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो मंत्री पद है नहीं आपके पास। तब विदुर जी कहने लगे, देवी मन को हल्का मत करो, हम मंत्री नहीं है तो क्या है, भगवान हमको न देखें तो क्या है, हम भगवान का दर्शन भीड़ में से करेंगे। और अगर एक बार भी अगर हमारे ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई तो हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। आप चिंता ना करो। अब दुर्योधन ने भगवान की खुशी में, जो भगवान आ रहे हैं तो उनके आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया और सजावट करवाई। जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, अटारियों पर नर नारियां फूल लेकर के और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब जैसे ही भगवान सभा में पधारे तो भगवान ने उन स्वागत वचनों को नहीं देखा, क्योंकि उनमें कपट की दुर्गंध थी। अटारियों से नर नारियां फूल फेंक रही हैं, लेकिन भगवान तो उनका ध्यान किसी दूसरी जगह पर ही था। इधर में भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े थे, दीवार से सिर लगाए हुए। अब प्रभु जब जगह देखते देखते और विदुर जी पर उनकी नजर पहुंच गई। अब जब भगवान ने विदुर जी को देखा तो विदुर जी का तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी और पत्नी से बोले, देवी देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, मेरा कन्हैया मुझको देख रहा है। गोविंद की मुझ पर नजर पड़ गई है। अच्छा सुनो, घर जाओ, जाकर के गोबर का चौका लगाना, कदली के खम्भ सजाना, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होगा। तो भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। दुर्योधन देख रहा है कि हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और जे जाने किसको देख रहे हैं। बहुत बड़ा मंच है और उस पर अनेकों सिंहासन लगे हुए हैं। उनमें एक सुंदर मणिमय सिंहासन, क्योंकि कपट की वो है ना मैत्री, कपटपूर्ण व्यवहार जहाँ होता है वहां पर सुंदर सुंदर सजावट के आपको सोफा, गद्दा, तकिया ऐसे मिलेंगे कि मानो ये आपका जाने कितना बड़ा स्वागत करेगा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ उसका लोभ लालच छुपा होता है, कपट छुपा होता है। उस मणि में सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठे। विदुर जी का अपमान हुआ, इसलिए विदुर जी ऊपर नहीं आए, नीचे ही बैठे रहे। दुर्योधन ने कहा, गोविंद आपका स्वागत है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मैंने कभी तुमको दुर्योधन तो कहा ही नहीं, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को बातों में फंसाना हो तो उसकी प्रशंसा करो, उससे कभी बहस मत करो। अगर आपने उसको दो चार बात उल्टी कही तो वो आपको मारने दौड़ेगा। इसलिए दुर्योधन मूर्ख तो था ही। अब भगवान बोले, मैंने तुमको कभी दुर्योधन तो कहा ही नहीं, मैं तो तुमको कहता हूँ दुर्योधन तो जिसके विचार बुरे होते हैं, दुर्विचार, वो दुर्योधन होता है, लेकिन आप तो सुयोधन हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं,
दुर्योधन कि पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले बिल्कुल भाई हैं मेरे। आपके काका के बेटे हैं? बोले हाँ। आधे राज्य के अधिकारी हैं? तो दुर्योधन बोला बिल्कुल नहीं। दुर्योधन अगर नैतिक पद्धति से देखा जाए तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम आधा राज्य उनको दो। आप तो केवल 5 गांव दे दो, मैं उसी में उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो दुर्योधन ने जब ऐसा सुना तो तड़क करके खड़ा हो गया और कहने लगा, सूच्याग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। भगवान से कहने लगा कि हे गोविंद, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता। भगवान ने उसको एकदम लताड़ करके कहा, तुमने युद्ध देखा है? किताबों में पढ़ा होगा या कहीं किस्सों में सुना होगा। युद्ध क्या होता है आप जानते हैं? युद्ध की विभीषिका क्या होती है? लाखों नर नारियों का संहार हो जाता है, उसमें लाखों प्राणी, निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं। जिसका घर का मुख्य मुखिया अगर खत्म हो जाए तो वो परिवार भी खत्म ही है। आपने कभी देखा है युद्ध कैसा होता है? कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध की विभीषिका आपने देखी नहीं दुर्योधन। इसलिए तुम युद्ध के बारे में क्या जानो। जब भगवान ने उसको डांट करके कहा तो बगल में बैठे धृतराष्ट्र उन्होंने पकड़ करके दुर्योधन का हाथ दबा दिया। अरे कैसा मूर्ख आदमी है, बोलना भी नहीं जानता, किसके साथ कैसे बात करते हैं ये भी नहीं समझता। तो वो तो कपटी तो था ही। तुरंत उसने अपने वचन बदल दिए और हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के बोला, क्षमा करना केशव, जाने दीजिए, अज्ञान हूं ना, और फिर आपका तो छोटा भाई हूं, इसलिए इन बातों को जाने दो। और आप तो जानते हैं कि मैं बचपन से ही उद्दंड हूं, तो कोई न कोई ऐसी बात निकल जाती है। अब आप इन बातों को, राजपाट की बातें हैं वो बाद में होती रहेंगी, आप तो अंदर पधारो। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कीजिए, तो आप चल करके भोग लगाओ। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा कि हे दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन से? एक तो जो भोजन करने वाला है वो भूख से इतना पीड़ित है कि अगर थोड़ी बहुत देर भोजन नहीं किया तो उसका प्राणांत हो सकता है। भूख के मारे बिल्कुल प्राण निकले जा रहे हो और किसी ने कह दिया कि भोजन कर लो तो तुरंत राजी हो जाता है। और दूसरा, आपने 1 बार 2 बार कहा भोजन कर लो, लेकिन भूख न होते हुए भी इतना आग्रह करें तो उस आग्रह के सामने मजबूर होकर के चाहे भले 1 गिलास खाओ तो वहां पर भोजन किया जाता है। दुर्योधन, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ श्रद्धा ही नहीं है
और मेरे पेट में इतनी भूख भी नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। और वैसे भी मैं आपके यहाँ भोजन तो कर ही नहीं सकता आज तो। बोले ऐसा क्या है केशव? बोले दुर्योधन आज का हमारा निमंत्रण है। बोले कहाँ? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में ऐसा कौन है जिसने आपका निमंत्रण किया? बोले आज विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है। तो दुर्योधन ने व्यंग में कहा आजकल विदुर काका मंत्री नहीं है। बोले मुझे मंत्री से क्या मतलब? जिनको खुद के खाने के लाले पड़े हैं वो तुमको क्या खिलाएंगे? बोले देखो दुर्योधन, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास खाने के लिए है कि नहीं है, लेकिन जब निमंत्रण किया है तो कुछ न कुछ तो खिलाएंगे। अब उस सभा में बैठे विदुर काका एकदम से और नजर गोविंद की तरफ करके इशारे में पूछने लगे क्या कह रहे हो? बोले हम जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। इतना कहा तो विदुर जी ने सोचा इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो अभी आ जाए। तो तुरंत विदुर जी गए और गोप गणों की बजरिया में जाकर के और वहां पर से माखन, मिश्री, खोए के लड्डू इत्यादि और दही इकट्ठा करने में लगे थे। तब तक मेरे गोविंद और दुर्योधन के राजमहल से निकल करके और विदुर जी की कुटिया की तरफ चले। एक बात ध्यान देना, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो चरण पादुका या चप्पल कोई भी चीज पहन करके नहीं जाता है। मंदिर में अंदर जब प्रवेश करते हैं तो नंगे पांव प्रवेश करते हैं। ऐसे ही मेरा गोविंद जब भक्त के घर में जाता है तो वो भी अपनी चरण पादुकाएं उतार करके जाता है, वो भी भक्त के घर में नंगे पांव जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और पहुंच करके उन्होंने और कुंडी खटखटाई। अंदर मैया स्नान कर रही हैं, विदुरानी स्नान कर रही थी। जब सुना बोले काकी जी गेट खोलो, तो उन्होंने गोविंद की आवाज को सुन करके पहचान लिया। तो उनको अपने शरीर की ये सुध नहीं रही कि मेरे वस्त्र पहने हैं या कैसा क्या है। तुरंत उसी समय खड़ी होकर के गई और इतनी गोविंद के प्रेम में इतनी बावरी हो गई कि उनको तो शरीर की भी सुध नहीं है। और जाकर के कुंडी को खोला, मेरे द्वारिकाधीश ने देखा तो मैया ने वस्त्र नहीं पहने हुए थे, अपना पीतांबर उठा करके और मैया की तरफ फेंका। मैया ने पीतांबर ओढ़ लिया, अंदर ले गई। वहां जाकर के कुटिया में एक पाटा लिया और उसको लेकर के कभी इस कोने में रखें कभी उस कोने में रखें। बोले यहाँ बैठो, उठाकर अरे ये जगह शुद्ध नहीं है, फिर दूसरी जगह ले जाएं। फिर वहां से भी उठा, अरे ये जगह तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं है। ऐसे करके पूरी कुटिया में घुमा दिया। ये चालाक लोगों की निशानी होती है, ये भोले लोगों की नहीं, ये चालाक लोगों की निशानी होती है। मैया तो भोली थी लेकिन आजकल के लोग भोले नहीं हैं। जब पंडित जी भोजन करने जाते हैं घर पे तो वो इस बहाने से कैसे, बोले पंडित जी हमने अभी गुरुजी ये नया मकान बनवाया है, इसमें देखो ये बेडरूम है, ये किचन है, ये है। तो गुरुजी को पूरे घर में एक एक करके और सब कमरों में घुमा देती है। वहां पर तो मैया भोली थी लेकिन आजकल के लोग भोले नहीं है। ब्राह्मण के चरण पूरे घर में डलवा देते हैं, बस ये बताते बताते कि ये हमने ये बनवाया है, ये बनवाया है। अब मैया ने एक जगह जो पटा बिछाया तो वो भी उल्टा बिछा दिया। मेरे गोविंद ने ये भी नहीं देखा मैया के भाव को देखते हुए कि पटा उल्टा है या सीधा है। बैठ करके पटा पे और पेट पे ऐसे हाथ घुमा रहे हैं
जानो कि ये छोटे बच्चे की तरह। बोले काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। काकी जी कहने लगी अभी आपके काका जी गए हुए हैं बाजार कुछ लेने के लिए, तो वो आते ही होंगे। बोले काकी जी भूख इतनी है कि अब सहन नहीं होती है। तो काकी जी कहने लगी बोले बेटा अभी थोड़ी देर रुको, मैं यहीं अपने जो कदली का जो वन, उन्होंने कदली के पेड़ लगा रखे थे, कदली वन में रहते थे, केले के वृक्ष जहाँ थे। तो बोले यहाँ हमने जो केले के पेड़ लगाए हुए हैं उनमें से आपके लिए खाने के लिए कदली फल ला करके देते हैं। मैया गई, उन्होंने केले के फल तोड़े और उनको ला करके मेरे गोविंद के पास में रख करके और क्या कर रही हैं कि जो केला को छील करके छिलके को तो भगवान के सामने पत्तल में रखती हैं और उसका जो अंदर का जो गूदा है उसको फेंकती जा रही हैं। भगवान भी मैया के प्रेम में ऐसे हो गए कि उनको भी ये पता नहीं चला कि हम छिलका खा रहे हैं कि केला खा रहे हैं। आई पे दूर घर आए मेरे बाके बिहारी पे दूर घर आए मेरे बाके बिहारी पे दूर घर आए मेरे बाके बिहारी पे दूर घर आए मेरे बाके बिहारी। अरे बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी और बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ कुंज बिहारी मेरे बाके बिहारी विदुर घर आई मेरे बाके बिहारी विदुर घर आई मेरे बाके बिहारी। मोहन देखे मगन विधुरानी मगन विधुरानी मगन विधुरानी और भूनी मन में नाहे समानी। जय हो। प्रेम धारा बहाई प्रबलो प्रेम धारा बहाई प्रबलो प्रेम धारा बहाई। अरे छिलका दबाई फल फेंके और छिलका
जय हो। हरि बोल। बिहारी मेरे कुछ बिहारी और ये बाकी बिहारी मेरे कुछ बिहारी बाकी बिहारी मेरे कुछ बिहारी रे रे आई मेरे बाकी बिहारी रे रे आई मेरे बाकी बिहारी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब विदुरानी